नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से ब्रिज कोर्स का चैप्टर ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ इसमें कार्यपत्रक 1 है, परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। तो आपके आसपास के परिवेश में जो रेखाखंडों के उदाहरण हैं, किस तरह से देखिए, ये स्मार्ट बोर्ड की भुजा जो है क्या है, एक रेखाखंड है। टेबल की भुजा क्या है, एक रेखाखंड है। कुर्सी की भुजा क्या है, एक रेखाखंड है। पलंग की भुजा क्या है, एक रेखाखंड है। इस तरह से आपको 4 उदाहरण यहाँ पर अपने आसपास के परिवेश से रेखाखंड के लिखना है। अपने आसपास के 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें नापिए। जैसे एक रेखाखंड हमने ये ले लिया, स्मार्ट बोर्ड की भुजा, और इसे हमें मापना है। इसी प्रकार आप भी अपने आसपास के 3 रेखाखंडों, उनके नाम लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया, उनके नाम लिखना है और उनकी लंबाई को मापकर यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाइए तथा उसकी लंबाई लिखिए। अब यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, कहीं के भी किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर आपको भुजा बनाना है और उस रेखाखंड को मापना है। तो ये बहुत आसान है बच्चों, ऐसा हमें 4 बार करना है। जैसे ये देखिए, हमने ये 2 बिंदुओं को मिला दिया, ये बिंदुओं को मिला दिया, इन बिंदुओं को मिला दिया, इनको मिला दिया। इस तरह से आप इन चारों लंबाइयों को मापना है। ये हम ले लेते हैं एक बड़ी लंबाई का रेखाखंड। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें रेखाखंडों को मापना है और उनकी लंबाई को लिखना है। आगे है कार्यपत्रक 2, दिए गए चित्र अनुसार खुली एवं बंद आकृतियां लिखिए। कौन सी आकृति खुली, कौन सी बंद है। देखिए, ये आकृति अभी खुली है क्योंकि पूरी तरह से पैक नहीं हुई है। अंदर कोई वस्तु प्रवेश कर जाए तो खुली आकृति कहलाती है, और अंदर कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर पा रही है तो बंद आकृति कहलाती है। तो आपको दिख रहा है कि पहली आकृति तो भैया खुली है, दूसरी आकृति देखिए ये बंद है, इसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये आकृति बंद है। तीसरी आकृति ये तो खुली आकृति है, और चौथी आकृति में भी कुछ प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वो बंद आकृति है। बिंदुओं को मिलाते हुए 5 खुली व 5 बंद आकृतियां बनाइए। ये बिंदु दिए गए हैं ढेर सारे, इनमें हमें 5 खुली आकृतियां बनाना है और 5 बंद आकृतियां बनाना है। तो देखिए, खुली आकृति, ये देखिए इस तरह से मैंने आकृति बना दिया, ये खुली आकृति हो गई। अब इस तरह से मैंने आकृति बना दिया, ये बंद आकृति हो गई। तो ऐसी ढेर सारी आपको 5 खुली आकृतियां बनाना है और 5 बंद आकृतियां बनाना है बच्चों। परिवेश में स्थित 3 ऐसी सामग्रियों के नाम लिखिए जो क्रमशः खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हैं। उदाहरण है खुली आकृति, पेड़ की टहनी। पेड़ की टहनी किस तरह से होती है, ये देखिए, ये पेड़ की टहनी क्या है, खुली आकृति है, और बंद आकृति क्या है, खिड़की है। ऐसी आपको और भी 3 खुली आकृतियां जो हमारे दैनिक जीवन में है और 3 बंद आकृतियों के नाम यहाँ पर लिख देना है। तीसरा कार्यपत्रक है, दिए गए चित्र में आपको कोण कहाँ कहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, किन्हीं 5 का नाम अंकित करके लिखिए। किन्हीं 5 कोणों को आप नाम इस साइकिल के चित्र में अंकित करके लिखना है, क्रमांक दे देना है कहाँ कहाँ कोण बन रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ कोण बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये डंडों के बीच में कोण बना, इसको दे दिया कोण नंबर 1। फिर नीचे एक और कोण बना, इसे दे दिए कोण नंबर 2। फिर ये साइकिल में एक और कोण बना यहाँ पर 3, है ना। इस तरफ पीछे एक और कोण बना 4, फिर यहाँ पर एक कोण बना ये 5। इस तरह से आप अलग अलग कोणों को यहाँ पर दर्शाकर उनके नाम दे सकते हैं बच्चों। फिर आगे है, अपने आसपास की वस्तुओं में कोण के 3 उदाहरण दें। अपने आसपास की वस्तु जो हैं उसमें कहाँ कहाँ आपको कोण दिख रहे हैं। जैसे हमने अभी साइकिल में कोण देखे ना, इसी प्रकार अलग अलग वस्तुओं में हमें यहाँ पर कोणों के उदाहरण देना है कि कहाँ कहाँ आपको कोण देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, घड़ी में कोण देखने को मिलते हैं, कैंची में कोण देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर उदाहरण आपको देना है। परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं में आप देखते हैं, लिखें और चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। उदाहरण के लिए जैसे
घड़ी में देखिए हमने चित्र बना दिया, ये यहाँ पर 90 अंश का कोण प्रदर्शित है। फिर यहाँ पर कैंची में देखिए यहाँ पर कोण प्रदर्शित है। ऐसे आपको और कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको 5 और वस्तुओं के नाम लिखकर उनके चित्र बनाकर दिखाना है। फिर आगे है बच्चों कार्यपत्रक 4, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृतियाँ। कैसी आकृतियाँ? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार और वृत्ताकार आकृतियाँ। फिर आगे प्रगति एक छोटी बच्ची है, वह कक्षा 3 में पढ़ती है। उसकी कक्षा शिक्षिका ने उसे एक प्रोजेक्ट कार्य दिया है जिसमें उसे अपने आसपास उपलब्ध त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृतियों को ढूंढना है। आपको प्रगति की सहायता इन आकृतियों को ढूंढने में करनी है कि कौन कौन सी वस्तु त्रिभुजाकार है, कौन सी चतुर्भुजाकार है और कौन सी वस्तु वृत्ताकार है। यहाँ देखिए आकृति में पराठा दिया हुआ है, परिवेश में कहाँ दिखती है वो लिखना है ना। और भी आप यहाँ आकृतियाँ लिख सकते हैं, चतुर्भुजाकार आकृतियाँ लिख सकते हैं, फिर वृत्ताकार आकृतियाँ लिख सकते हैं जो आपके दैनिक जीवन में आपको देखने को मिलती है बच्चों। कार्यपत्रक 5, नाप नाप के देखें। नीचे कुछ त्रिभुज बने हैं, इनके कोणों और भुजाओं को क्रम से चांदे और स्केल से मापकर नीचे दी गई सारणी में इसकी मापों को भरें। तो देखिए हमें त्रिभुज दिए गए हैं, इनके कोणों को भी मापना है और भुजाओं को भी। कैसे मापना है? कोणों को चांदे की सहायता से और भुजाओं को स्केल की सहायता से मापकर सारणी में इनकी मापों को लिखना है। ये सारणी बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये है हमारा पहला त्रिभुज। पहला त्रिभुज की आपको ये भुजा माप लेना है, फिर ये भुजा माप लेना है, फिर ये भुजा माप लेना है। तीनों भुजाएं हम स्केल की सहायता से माप लेंगे। फिर हमें ये कोण माप लेना है, ये कोण माप लेना है और ये कोण माप लेना है। तो एक त्रिभुज में हमें क्या मिलेंगे? 3 भुजाएं मिलेंगी, ये देखिए यहाँ लिखना है, और 3 कोण, त्रिभुज के कोणों की माप हमें यहाँ लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आप कोणों के आधार पर त्रिभुज के बारे में क्या कह सकते हैं। क्या 2 कोण बराबर हैं, क्या तीनों कोण बराबर हैं, या कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं है, वो कारण आपको यहाँ दर्शाना है। ठीक है बच्चों। कार्यपत्रक 6 है, दिए गए निर्देशानुसार बिंदुओं को मिलाकर आकृतियां बनाइए। अब यहाँ पर देखिए बिंदु दिए गए हैं, तो बिंदुओं को निर्देशानुसार नीचे निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें ABC बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाएं जिसमें रंग भरें। सबसे पहले हमें क्या करना है? बिंदु A, B और C को मिलाकर, A, B और C को मिलाकर एक बंद आकृति बना देना है। एक बंद आकृति जो हम बनाएंगे, ये देखिए A से B को मिलाया, B को C से मिलाया, C को A से मिलाया, बंद आकृति बन गई। और इसमें रंग भरना है। चलिए इसमें हम रंग भर देते हैं। रंग भर दिया, ये देखिए मैंने इसमें रंग भर दिया। और इसमें खालिस्तान भुजाएं और खालिस्तान कोण हैं। कितनी भुजाएं हैं? तो भाई साहब इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। इसी तरह से DEFG बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाइए, इसमें रंग भरिए। ये देखिए यहाँ पर कौन है? DEFG। ये देखिए D से E को मिलाया, E से F को मिलाया, F से G को मिलाया और G को D से मिलाया। तो ये भी एक क्या आकृति बन गई? ये बन गया एक चतुर्भुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं और 4 ही कोण हैं। इसी प्रकार बच्चों तीसरा, चौथा आपको स्वयं करना है। तो ये चैप्टर ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।